ಸಂಸತ್ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂತ ನೀಟ್ ಕೋಲಾಹಲ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಗಿ ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಧರಣಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹೊರತು ಕಲಾಪ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗದ್ದಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾದಂತ ಉಭಯ ಕಲಾಪಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಡೋದು ಡೌಟ್. ಗದ್ದಲ ಜೋರಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಭಯ ಕಲಾಪಗಳು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾರಪ್ಪನ್ ಗಂಟೇನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರೋದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಸದನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ, ಸಂಸತ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ, ಕಲಾಪಗಳಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಬರೀ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ವಾ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ? ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಸತ್, ಲೋಕಸಭೆ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಕಲಾಪ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಈ ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗುವಂತ ಕಲಾಪಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, तो कृपया आप भी अपना स्थान, महुआ मोहित्रा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। मेरी बात सुन लें, मैं दे रहा हूँ समय, मेरी बात सुन लें, मैं समय दे रहा हूँ। मेरी बात सुन लें राहुल जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया है? उन्होंने आग्रह किया है कि आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं
उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही। तो उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मेरी बात सुन लें, चर्चा के लिए तैयार है, तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है तो मैं आप सब से आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे जाएं, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा। आप काइंडली क्लियर द पैसेज, आप क्लियर कर दें, आप क्लियर कर दें, नहीं क्लियर कर दें, आप क्लियर करें, आप वर्षा क्लियर करें, क्लियर करें। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो, 13 लोग जेल में हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार। आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी एक मिनट पेपर ले कर दे, फिर आपको एक मिनट। You are quite aware the procedure of the parliamentary practice। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है। देखिए, सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है। तो पहले स्थगन प्रस्ताव का, बैठ जाइए, बैठिए, काइंडली टेक योर सीट। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी। और अभी पटल पे पेपर रख लिए जाएं, सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर, आप बैठ जाइए। अर्जुन मैं दूंगा पेपर रख लेने के बाद दूंगा कि अर्जुन राम मेघवाल जी मैं दूंगा। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the This House is not fair. papers This is not pertaining to the Ministry of Law and Justice. If I am saying, As mentioned against my I name will at give serial an number opportunity 2. to Rahul. As per today's revised list of business. Thank you. Kindly you ask from your member of parliament, they should make it. Next. Item number 3, Sri Pratap Rao Jadhav जी। प्रताप राव जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उपयोगी विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's revised आइटम list नंबर of 5 संजय सेठ जी। Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. सभा की बैठकों में से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7 श्री डॉक्टर अमर सिंह जी। अभी ले लाओ
Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table Hindi and English versions of the statement showing action taken by the government on recommendation contained in the reports of Public Accounts Committee as listed against my name and serial number 7 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री जियाउर रहमान जी। जियाउर रहमान जी। Sir, I rise. Mike, sir, I rise to make the following report of the Standing Committee on Education number 8 today's order papers list. Number 279 report on the action taken by the government on the recommendation contained in the 305th report on demand for grant 2025-26 of the Ministry of Women and Children Development. 380th report on action taken by the government on the recommendation contained in 368th report on review of functioning of National Council for Teacher or Education. NCT and initiative taken to support training of teachers in light of thrust of capacity building of teachers of the Department of School Education and Education, Ministry of Education and 381 report on action taken by the government on अन्याय नहीं चलेगा। action taken in the 380 इस्तीफा इस्तीफा on the demand of grant 2025. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो The report was शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो 2026 when the